At the same time, I also do believe that Krishna is Swayam Paramatma himself. ये महाभारत का रेफरेंस है, कृष्ण जी का ही है। वो क्या कहते हैं, अर्थात मैं यथासाध्य मनुष्य उचित प्रयत्न नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारा उद्योग पर्व है, ठीक है, रेफरेंस स्क्रीन पे है, देख लेना। मैं यथासाध्य मनुष्य उचित कर्म ही कर सकता हूँ, प्रयत्न ही कर सकता हूँ, परंतु देव के कर्मों में मेरा कोई वश नहीं। ये कृष्ण खुद बोलते हैं कि देवों के कर्म में, यानी परमात्मा के कर्म में, ईश्वर के कर्म में मेरा कोई वश नहीं है। मैं तो वही कर सकता हूँ जो एक आम मनुष्य कर सकता है, मैं उतना ही प्रयत्न कर सकता हूँ। ये महाभारत का कृष्ण का वचन है, रेफरेंस स्क्रीन पे। इवेंट स्टार्ट हो गया अपना, और आप लोग पहले दोनों अपने अपने विषय रख दीजिए। डिबेट का टॉपिक कृष्ण जी ने बोला था कि अवतारवाद और आपका तंत्र और सिद्धि, ये तीन रहेंगे। एक रखो आप अपने साइड से पॉइंट Tantra, Siddhi, and also Krishna as Swayam Bhagwan. हाँ वही तो अवतारवादी हो गया वो, अवतारवाद। Yeah, Avattarvadi. तो जी। एक विषय उठा लो पहले, उतारवाद उठा लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अवतारवाद पे कर लीजिए, फिर तंत्र पे और फिर सिद्धि पे भी कर लेंगे। और सिद्धि पे कभी देखा जाएगा, अभी अवतारवाद कर लेते हैं। Okay. Krish, आप Right start before I करो। start, I would like to chant what do you call my Guru Mantra, because I really respect the Guru which we have, but I am going to start with a few mantras. Yes. Okay. So Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Gananam Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upavastravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Ana Shunvanuti Vesedasananam Prano Devi Saraswati Vaje Bhedavajani Devanama Vitrevatu Ganeshaya Namah Saraswatyai Namah Shri Gurubhyo Namah Hari Om. Om Saraswati Namastubhyam Vadde Kamarupini Vidyadamam Karishami Siddhi Bhavatu Me Sada. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Okay, that's where we can start now. भाई जरा हम भी प्रारंभ कर लें जरा। तो जैसे कि okay. वैदिक परंपरा में गुरु तो परमात्मा होता नहीं और परमात्मा ही उपासनीय है और उसी के नाम से कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। तो वैदिक मंत्र विश्वानी देव मंत्र से प्रारंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। अर्थात जितने भी जीव, हम जितने भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको परमात्मा दूर करके सत्य विद्या सत्य गुणों से हमको प्रदान करे। कि भाई अवतार होता है कि नहीं होता है, हमारा मत है अवतार अवैदिक मान्यता है। और अवतार का वो अर्थ जो पौराणिक लेते हैं कि ईश्वर साकार होके जगत में आता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर वापस निराकार हो गया, फिर जो भी सिस्टम है जैसा पौराणिक मानते हैं, उसका हम मंडन नहीं करते, उसका हम खंडन करते हैं। और उसके पक्ष में हम अपने तर्क और प्रमाण भी रखेंगे। और जैसे कि कृष्ण जी मानते हैं कि अवतार होता है, वो समय समय पे आता है और धर्म की स्थापना आदि कार्यों को करके जाते हैं अवतार। तो वो अपना इस मत के लिए अपना तर्क प्रमाण रखने के लिए स्वतंत्र। पहले कृष्ण जी स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, alright. So talking about Avatar and stuff like that. So I'm gonna start a few references talking about Shri Krishna being Swayam Bhagwan himself. कृष भाई पहले आप अपना हेतु रख दीजिए कि मतलब आप क्या मानते हैं और किस चीज पे आप डिबेट करना है। जैसे अजय भाई ने रखा कि हम अवतार नहीं मानते, उस प्रकार से नहीं जैसे पौराणिक मानते हैं। तो आप भी अपना हेतु रख दीजिए, आप क्या मानते हैं और किस हिसाब से आप उस पर प्रमाण देंगे। Okay, so I believe that in the dharma, Sanatana dharma, which I was born and which I was been given the knowledge, I believe that I am a Vaishnava. While being a Vaishnava, at the same time, I believe on the Vedas itself. I believe that Vedas is a part of Sanatana dharma, not the supremacy of Sanatana dharma. At the same time, I also do believe that Krishna is Swayam Paramatma himself. और आपके इस बिलीफ का हेतु क्या है कि आप क्यों मानते हैं इसको कि ईश्वर अवतार, कृष्ण ईश्वर के अवतार या फिर अवतार होता है, वो बताएं। I believe that Krishna is Swayam Paramatma because he has also said that inside of the Bhagavad Gita, inside the Chaitanya Charitamrita, inside the Brahma Samhita, inside the Gopitandani Upanishad, he has said and given references that he is Swayam Bhagwan himself. ओके, अब मैं अपना मत रख देता हूँ। देखें, हम अवतारवाद को नहीं मानते। पहला कारण इसका ये है कि ये वेद विरुद्ध है। परमात्मा निराकार है, वो साकार नहीं है। दूसरा, ये तर्क विरुद्ध भी है। और तीसरा, ये सृष्टि नियम के विरुद्ध भी है।
ठीक है, तो अब मैं जो आप लोगों ने कहा कि भाई मेरा हेतु ये है कि कृष्ण ने कहा है कि मैं अवतार हूँ इसलिए अवतार है, क्या अगर मैं ये बात कह दूं कि मैं अवतार हूँ तो आप मेरे को अवतार मान लोगे? पहले आप इसका जवाब दो। Was that? अगर मैं भी यही कह दूं कि मैं अवतार हूँ तो क्या आप मुझे अवतार मान लोगे? नहीं. क्यों? Because you don't have other people also backing you up and saying that you are Swayam Paramatma himself. कितने लोग चाहिए आपको? You need at least what you call a few gods to also say that yes you are Swayam Paramatma. जब फ्यू गॉड्स कितने हैं? Yeah, so gods, okay, this is what I believe that what you call the qualities of God is basically mainly three, which is Brahma, Vishnu and Mahesh. Okay. So even Brahma, Vishnu and Mahesh, even Brahma himself has said that Krishna is Swayam Paramatma. ब्रह्मा कौन है? Brahma is the generator. जनरेटर। और ब्रह्मा का जनरेटर कौन है? There is Brahmana. ब्रह्मा का जनरेटर कौन है? Brahmana. ब्रह्म की बात कर रहे हैं। Yeah. ओके। उपनिषद से जो ब्राह्मण लेते हैं उसकी बात। विष्णु नहीं है? No. Brahmana. अखंड ज्योति। अखंड ज्योति क्या रेफरेंस दीजिए जरा सा एक बार। Yeah. So okay, this is what I believe in. That what you call what I have studied in Sanatana Dharma. I believe following through what you call Gaudiya Vaishnavism at the same time following what you call Rudra Sampradaya Vaishnavism. We believe that to generate something you need to have a generator, but to generate that generator you need to have also a generator there. So we believe that Brahma, Vishnu and Mahesh came from a light. A form which has no hands, no face, and no sound. He is basically nothing, but there is something in that nothing. ओके, निराकार परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो ये बताएं निराकार परमात्मा ने इन तीनों को क्यों बनाया? It's to basically operate the whole the whole universe which क्या we have वो in. खुद इनकैपेबल था इस बात का कि वो यूनिवर्स को खुद ऑपरेट ना कर सके? He is capable. तो फिर क्यों बनाया? Because he created for us to generate it, operate it, and also ये destroy काम it. वो खुद भी कर सकता था। Brahma, Vishnu, Mahesh. ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने की क्या जरूरत थी? Was that? ये काम वो खुद भी कर सकता था ना, अगर वो सर्वशक्तिमान है। जैसे परमात्मा का गुण बताया वेद में कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है, ऑल पावरफुल है, तो उसको क्या जरूरत है किसी और की? Yes, I really totally agree with your point there, and I will tell you, he generated Brahma, Vishnu, and Mahesh. क्यों? That is what is said in the Vedas itself. दिखाओ, You tell me वेद why. का रेफरेंस दो। Because you believe. वेद का रेफरेंस दें। Because परमात्मा ने Okay, 3 लोग I'm gonna बनाए, give you 3 अलग अलग कामों के लिए। रेफरेंस दीजिए इसका। It's in the Rig Veda. ऋग्वेद मंडल। Rig Veda. कहाँ गया? Wait, give me a minute. Alright. Yeah, it's here. Rig Veda 1.1. Okay, where it is basically a hymn. 1.1. It's basically a hymn to Agni. 1.1 पॉइंट आगे। It's only written here 1.1. That's all I can see. ऋग्वेद में 3 चीजें होती हैं, एक तो मंडल होगा, एक सूक्त होगा, फिर मंत्र होगा। 2 चीजें नहीं होती, वो ऋग्वेद में होती हैं। This is what I got. गलत रेफरेंस है। Because I'm a person who mainly reads. अच्छा, एक काम कीजिए क्रिश जी, आप एक काम कीजिए, वहाँ पे रेफरेंस के ऊपर मंत्र लिखा होगा, एक बार वो मंत्र पढ़ के बता दीजिए, या फिर आप जहाँ से देख रहे हो स्क्रीनशॉट दे दीजिए एक बार आप। वो स्क्रीनशॉट भेजो, वो गलत मंडल है। सूक्त फिर मंत्र होता है। I'm gonna copy and give it to you. Is that alright? डालो मेरे को, क्या है किसने ये, मैं वही कहता हूँ मूल कॉपी खोल के देखनी चाहिए। Alright. Check the chat. डालो चैट में, डालो साइड चैट में डालो। ओके क्या है ये? अग्नि द गॉड ऑफ फायर इज इनवोक द ऋग्वेद ओपनिंग हिम 1 अग्नि। अरे यार, ये तो तुम्हारे आधे रेफरेंस ही सारे आधे अधूरे हैं। इनमें 3 होता है, 2 नहीं। No. I mean, no. See, you have to understand. Even Vedas itself says नहीं, वेद में कहीं नहीं लिखा है all these deities
to also control the whole नहीं लिखा what do पूरे you call वेद system in the whole world, you know? में, पूरे वेद में ऐसा कहीं नहीं है। वेद में अलग अलग जगह एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम है, वही एक ईश्वर है। Okay. एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अथर्ववेद में बोला गया कि जो परमात्मा है वो सिर्फ एक है, ना दो है, ना तीन है, ना चार है, ना पाँच है, ना छः है, ना सात है, ना आठ है, ना नौ है, 10 है। 10 तक काउंटिंग गिनवा के बोला गया कि सिर्फ एक है। उसके बाद पूछा गया कि भाई फिर शिव ब्रह्मा विष्णु कौन है? ये सब ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़ उसी एक ईश्वर के ही नाम है। द मीनिंग ऑफ शिव इज़ मंगलकारी, द गॉड इज़ मंगलकारी, देन उसका मतलब इसलिए उसका नाम शिव है। द मीनिंग ऑफ विष्णु मीन्स, It is even written in Atharvana Veda, where in the Gopala Tapani Upanishad in 1.24, where this is where Brahma Reference says भेजो that भाई, अथर्ववेद it में was कहाँ? Krishna who in the beginning instructed Brahma in वेद the में Vedic कृष्णा है ही knowledge. नहीं, वेद में कृष्णा ही नहीं It is है। written there. It is written there. रेफरेंस दो। In the it is Atharvana Veda, Gopala Tapani Upanishad. अरे उपनिषद की बात ही नहीं कर रहा मैं, अथर्ववेद की बात कर रहा हूँ। Yeah, exactly. अथर्ववेद का मंडल बताओ। I'm not sure, man. It's showing me here Gopala Tapani Upanishad 1.24. अरे भाई देखो, ये वेबसाइट से मत देखो, वहाँ सब गड़बड़ है, ठीक है। I'm not saying, no, see, listen, I'm not seeing any website because from what I know, Vedas, the arrangement of knowledge in Veda, you need to have Mantra Samhita, you need to have Brahmana, you need to have Aryanas, and you need to have वो which is अलग है, Vedanta, ठीक which है। is देखो basically Upanishad. देखो बात ये समझो कि जो मूल संहिता 4 वेद की हैं वो तो वेद तो वही है, बाकी उपनिषद है अंडरस्टैंडिंग के लिए, उपनिषद हैं, वो दर्शन हैं, निरुक्त आदि हैं, ये सब ठीक है। पर अभी जब वेद की बात हो रही है तो हम उसको उसी से समझेंगे, पर पहले वेद का रेफरेंस तो दो मेरे को। So you want a reference from the Mantra Samhita? हाँ बिल्कुल। Or you want the reference from Aryanaka? मंत्र से दो पहले, 4 मंत्र 4 वेद में है कि नहीं पहले ये बता दो। It is there, it's in the Upanishad. Upanishad is a part of the Vedas. नहीं, उपनिषद वेद का अंग नहीं है। Bro, it is from these studies which I have gone through, Ramakrishna Mission, it is said that Upanishad and Vedanta is basically देखो Vedas. रामकृष्ण मिशन का तो छोड़ दो, ये अभी बना है, कुछ साल भी नहीं हुए इसको बने। बात इतनी है कि देखो उपनिषद लिखे गए, बहुत सारे उपनिषद तो महाभारत काल में लिखे गए हैं, क्या उससे पहले वेद नहीं Alright, then also Arya Samaj, even Arya Samaj was built in 1875. हाँ, इसलिए तो मैं आर्य समाज की कोई बुक का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको Ramakrishna Mission was built in 1831. तो मैं वही तो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आर्य समाज के किसी बुक का रेफरेंस थोड़ी तुमको दे रहा हूँ, मैं तो तुमको वेद के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, उपनिषद के दर्शन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। That's how you have to understand. Arya Samaj takes the references from Vedas. We take the references from Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. चैतन्य चरितमृत तो 400 साल पुराना है, वो भी चैतन्य महाप्रभु आया मुगल काल में, मुगल काल में तो चैतन्य महाप्रभु। अब एक बात बताओ, हाँ तो एक बात बताओ, गीता में कृष्ण कहते हैं अगर जैसा तुम लोग मीनिंग लेते हो, पौराणिक मीनिंग लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब अधर्म होगा, जब जब पाप बढ़ेगा, तब तक मैं अवतार लेके आऊँगा, साकार रूप धर के आऊँगा और धर्म का विनाश करूँगा। तो एक बात बताओ, इस चीज़ को दिमाग में सोचो अपने कि भाई सबसे ज़्यादा अधर्म कब हुआ? मुगल काल में से ज़्यादा अधर्म कभी नहीं हुआ। मुगल काल में वो क्या कहते हैं, जो मुगल आए उन्होंने मंदिर लूटे, उन्होंने ब्राह्मणों को मारा, उन्होंने बच्चे काटे, औरतों को बलात्कार किया, हिंदुओं को उठा उठा के अरब में नंगा करके बेचा, ठीक है। उस समय कोई अवतार नहीं आया, किसी अवतार ने रक्षा नहीं करी आके, बल्कि कृष्ण गीता में कह चुके थे यदा यदा ही धर्म से, जब जब कहा, 2 बार कहा, यदा ही यदा ही यदा यदा ही 2 बार बोला उन्होंने, जब जब, यानी एवरी टाइम जब अधर्म होगा तब मैं आऊंगा। समझना पड़ेगा, जिस बंदे ने पूरा इंडिया को बचाया था, दैट टाइम पूरे भारत को बचाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भवानी माँ के, वो बोलते, पीपल से दैट ही वाज द स्वॉर्ड ऑफ भवानी हिमसेल्फ, ही हैड द स्वॉर्ड ऑफ भवानी हिमसेल्फ, भवानी माता केम दैट नाइट टू गिव हिम द स्वॉर्ड ऑफ भवानी इटसेल्फ। सो हाउ कैन यू से दैट व्हाट यू कॉल द वर्सेस कृष्णा व्हिच ही हैज गिवन इट्स नॉट ट्रू? अच्छा ये बताओ मेरे को, नहीं बताता हूँ ना, वर्ड्स कैसे क्लियर नहीं। उनके पास, चलो मैं 1 सेकंड के लिए मानो, तलवार चलाने वाला कौन था? वो अवतार थे क्या? वो तो इंसान थे, वो तो अपने पुरुषार्थ से लड़ रहे थे, वो तो अपने पुरुषार्थ से लड़ रहे थे। अब एक काम कहो कि ऐसे तो भगत सिंह ने भी क्रांति लगाई, कहते वो भी अवतार था, वो तो बल्कि लोग तो कहते हैं वो नास्तिक था। वीर सावरकर ने क्रांति लगाई, वो तो मानता नहीं था अवतार, कहता वो भी अवतार था। वेरी ट्रू, ठीक है, वेरी ट्रू। अब बात ऐसी है कि ये तो हमारा पुरुषार्थ था, ये हमारी मेहनत थी, पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज तो बहुत बाद में आए भाई, मुगल इन्वेजन तो बहुत पहले चालू हो गया था, वो तो बहुत बाद में औरंगजेब के टाइम पे आए। महाराणा प्रताप,
Who is Maharana Pratap? then? महाराणा प्रताप तो सिर्फ एक These people- मेवाड़ के क्षेत्र में थे, these people ये are- इंसान थे you सारे के understand सारे। the दे आर गॉड, दे आर गॉड, आर दे आर गॉड, Understand the difference. आर दे आर गॉड। Understand the difference वो God between थे? the protectors वो of God the थे? religion and understand the meaning of protectors of the religion and understand avatars. अवतार Because you have to थे understand, क्या? you know. तो मुझे ये बताओ, क्या वो कृष्ण के अवतार थे महाराणा प्रताप? मुझे- In the Bhagavad Gita, अरे it कृष्ण say, bro। Krishna he himself has said that what you call he is Swayam Bhagwan. अब मुझे ये बताओ कि Bhagavad Gita. मैं तुमको भगवत गीता, मैं तुमको कृष्ण का रेफरेंस दूंगा, रुक जाओ एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। Superior to me, everything rests upon me as pearls are sprung on a thread. You have to understand the difference between जी avatars क्रिश जी and क्रिश जी protectors of देखिए, religion. आप लोग एकदम ऐसे भावुक ना हो जाइए, एक एक करके एक दूसरे की बात सुनिए, फिर रिव्यू बात रिपीट कीजिए एक दूसरे को। कि जो कृष्ण ने बोला यदा यदा ही धर्म से, अपने बारे में बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे वो बताओ। Yes? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज कृष्ण के अवतार थे? No? क्या महाराणा प्रताप कृष्ण के अवतार थे? No? क्या भगत सिंह कृष्ण के अवतार थे? क्या वीर No. सावरकर कृष्ण के अवतार थे? या श्याम जी कृष्ण No. वर्मा कृष्ण के अवतार थे? या सूरजमल जाट No. कहते हैं कृष्ण के? कोई नहीं था। तो ये तो इंसान है, ये तो इंसान अपने पुरुषार्थ से लड़ रहे हैं। अगर वो अवतारों के भरोसे बैठे गए होते तो जो थोड़ा बहुत हमने बचा लिया वो भी सारा मारा जाता। वो अवतारों के भरोसे नहीं भाई तो बैठे। मतलब श्री कृष्ण आए थे किसके लिए? यदा यदा ही धर्म मैसेज से देने के लिए नहीं ना, यदा यदा ही धर्म से के लिए आए थे, याद रखना इस बात को। वेरी ट्रू। आए थे किसके लिए? मैसेज देने के लिए ना, किस कि चीज का? भाई he basically said that what you call stand up and fight for your own religion. He basically told that तो to वेद में लिखा है Arjuna. पहले से। In the first verse of the first chapter itself, he said that. I can even give you references. I can even give you references from the Bhagavad Gita, which is You are- also said that what you call Krishna is तुम अभी Swayam Bhagwan. सवाल को जवाब नहीं सुन रहे। भगवत गीता मैं तो कह दूं मैं भगवान हूं, मानोगे क्या? नहीं मानोगे। अभी जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताओ कि तुमने Okay. If he himself has said that he is Bhagwan and you don't believe in that, okay, really true. But the thing is, Brahma has said that. ब्रह्मा अच्छा In the Narayana, ब्रह्मा का in अर्थ the बताओ। Narayana, ब्रह्मा का अर्थ बताओ। in the Narayana Upanishad, it is said that what अरे you call भैया, रुक जाओ। ये the देखो, supreme इसको पहली personality बात of तो Narayana उपनिषद जितने decided. ना सुनो, आज You are not 208 के letting me करीब clear my. उपनिषद। You are not letting me clear my sentences. बोलो। You are asking me a question and you are not letting me answer. बोल You लो, see? बोल लो। Okay, so in the Narayana Upanishad, it is stated that what you call the supreme personality of Narayana desired to create living entities. The Upanishad continues, Narayana Brahma Jayate, Narayana Prajapati Prajayate, Nanda Indro Jayate, Narayanand Astu Vasavo Jayante, Narayanand Ekadasa Rudra Jayante, Narayanand Dvadashitaya. So from Narayana, Brahma is born, and from Narayana, the patriarchs are also born. From Narayana, Indra is born. From Narayana, the 8 Vasus are born. From Narayana, the 11 Rudras are born. From Narayana, the 12 Adityas are born. And from Narayana is the basic main expansions of Shri Krishna himself. So, and it's also said that Shri Krishna is Swayam Bhagwan. Shri Krishna is Swayam Paramatma. Done? I can even tell you from what you call Varaha Purana. What you call Varaha Purana. It is also said that पुराण में तो Narayana- मोहम्मद का जिक्र भी है, जीसस का जिक्र भी है। पुराणों में तो Yeah, इवन true. अंग्रेजों का तक का जिक्र है। वो तो मैं आज नई किताब लिख दूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी किसी ने साईं पुराण लिखा है, Then श्री राम शर्मा आचार्य चैतन्य गायत्री चरितामृत परिवार का स्थापक, उसने लिख दिया, क्या नाम है उसका, प्रज्ञा पुराण लिखा। लोग तो लिखते रहते हैं, ठीक है, वो छोड़ो। अभी जितनी बात ये है कुल मिला के, अगर मैं एक नई किताब लिख दूं और उसमें मैं नारायण से बुलवा दूं, मैं उसमें क्या कहते हैं विष्णु से बुलवा दूं, मैं सबसे बुलवा दूं कि मैं अवतार हूं, तो क्या मान लोगे? नहीं मानोगे ना। No. See, do you believe? Okay, see, you do not believe that what you call Brahma, Vishnu, and Mahesh. They are basically मैं मानता हूँ, मैं ब्रह्मा भी मानता हूँ, मैं विष्णु भी मानता हूँ, महेश भी मानता हूँ, पर ये तीनों एक ही Exactly, परमात्मा के नाम है। एक ही परमात्मा के ये तीनों नाम है और अनेक नाम है उसके। दे आर नॉट डिफरेंट, अलग अलग शरीर साकारधारी नहीं है वो। एक ही परमात्मा का तीनों का नाम है ना ये। Very true. Okay, I agree with that. So if they are basically 3 names of Paramatma himself, then why in Krishna Leela itself, why did Krishna sit down and basically when there was a discussion between Brahma and Krishna, why did Brahma ask to Krishna, is there only one Brahma?
Then Krishna basically अरे ये called तो what do you भागवत call, पुराण का कहानी है, Brahma इसको छोड़ो। a lot of hates. भागवत Thousands, ये 10,000s, मेरा a screen million, दिख रहा है? a billion. देखो ये स्क्रीन देखो, Yeah. ओके। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि पूरा दिखे। ये महाभारत का रेफरेंस है, कृष्ण जी का ही है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, अर्थात मैं यथासाध्य मनुष्य उचित प्रयत्न नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारा कहाँ गया, उद्योग पर्व है, ठीक है, रेफरेंस स्क्रीन पे है, देख लेना। मैं साध्य मनुष्य उचित कर्म ही कर सकता हूँ, प्रयत्न ही कर सकता हूँ, परंतु देव के कर्मों में मेरा कोई वश नहीं। ये कृष्ण खुद बोलते हैं कि देवों के कर्म में, यानी परमात्मा के कर्म में, ईश्वर के कर्म में मेरा कोई वश नहीं है। मैं तो वही कर सकता हूँ जो एक आम मनुष्य कर सकता है, मैं उतना ही प्रयत्न कर सकता हूँ। ये महाभारत का कृष्ण का वचन है, रेफरेंस स्क्रीन पे। मैं साइड चैट पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। कृष्ण खुद घोषणा करते हैं कि भाई मैं तो उतना ही कर सकता हूं जितना मनुष्य कर सकता है। ये परमात्मा वाले काम थोड़ी मेरे वश के हैं, परमात्मा वाले काम मेरे वश थोड़ी हैं। दूसरी बात यह है कि तुमने मेरे अभी उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि जब मुगल आए, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने हिंदू औरतों को उठा के कपड़े उतार के अरब के खंभों में बांध के 2-2 दिनार में बेचा, तब अवतार क्यों नहीं आ रहे थे? जब कृष्ण अगर ये बोल चुके थे यदा यदा ही धर्मस्य। I have an answer for that. That's why Krishna came into the planet Earth basically to give us a teaching of protecting your religion and also practicing of what do you call verses which has given. Practice what he has preached, you know. So he's basically asking us to protect our own self, you know. Even in what do you call Krishna has said that in Kali Yuga all this type of stuff will be going on. We should what do you call protect ourselves. अब मैं इसका जवाब दे दूँ। जो इस आज्ञा की बात कर रहा हूँ, कृष्ण हमको ये बताने आए थे कि भैया खुद लड़ो, तो भाई हम खुद ही लड़ लेते, फिर आए ही क्यों थे? ये वाली आज्ञा तो वेद में पहले से है, वेद तो आदि मैं बता रहा हूँ, मेरा कंप्लीट हुआ स्टेटमेंट। ये टीचिंग तो वेद में पहले से है, मैं अभी दिखा दूंगा रेफरेंस कि भाई वेद में क्या बोला कि इंद्रम वर्धंतु अब तो रहा, अपना यश बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, केवंतु विश्वमार्यम, पूरे जगत को श्रेष्ठ बनाओ, आर्य बनाओ, और आप घनंतो अरावणा, जो इसका विरोध करे, जो धर्मी सबका नरसंहार कर दो, सबको समाप्त कर दो। ये शिक्षा तो वेद में पहले से ही है, इसमें कृष्ण को दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात ये कि वो तो ये कह के गए ना, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो तो खुद कहेगा कि मैं आऊंगा भाई, तुम्हें नहीं लड़ना, मैं आऊंगा, तुम थोड़ी जाओगे। Then he came back. कहाँ He है? also came back. कहाँ है? Then who was Chaitanya Mahaprabhu? अरे वो तो सोचो, एक चैतन्य महाप्रभु को अवतार बताने वाले ये सोचें इस बात को कि भाई चैतन्य महाप्रभु उस समय आए जब मुगल नरसंहार कर रहे थे, और एक भी नरसंहार नहीं रोका। चैतन्य महाप्रभु में पूरा जीवन नाचते रह गए, डांस करते रह गए, मंत्र पढ़ते रह गए, एक मुगल नहीं रोका उन्होंने। एक अरब जाके एक और हिंदू औरत को बचाया नहीं उन्होंने, जाके एक बच्चे की गर्दन कटने से नहीं बचाई उन्होंने। मुझे कोई इतिहास उठा के दिखा दे चैतन्य महाप्रभु ने एक जंग करी मुगलों के खिलाफ, एक मुगल का नरसंहार किया। Okay, really sure. I really totally agree. But the thing is, when Kali Yuga came in, Buddha, which is also known as one of what you call Vishnu or Swayam Narayana himself, they have been preaching mainly on ahimsa. तो ये नारायण के अवतार थे। That's their main goal. नारायण, Why do you think Mahabharata happened? Why do you think Ramayana happened? तो ये नारायण के अवतार थे ना, नारायण के अवतार। they are part of Narayana. अब ये समझो कि इन नारायण के अवतार जिनको कहा जाता है बुद्धा, इस बुद्धा की विचारधारा की वजह से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो भारत को हुआ है, हिंदू सनातनियों के हुआ है। क्योंकि जब पहले मुट्ठी भर वहाँ के सिपाही आया करते थे, अफगानिस्तान मुट्ठी भर सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, बुद्धिस्ट था पूरा का पूरा, लड़ा ही नहीं है, नपुंसकता भर गई इनके अंदर। भाई इनके अंदर तो नपुंसकता भर दी बुद्धा ने कि भाई ये लड़े ही नहीं, मुट्ठी भर आते थे, सरेंडर कर दिया करते थे। बुद्धा ने कोई कल्याण नहीं किया धर्म का, बुद्धा ने धर्म बर्बाद कर दिया पूरा। क्या कहते हैं, शंकर मत हो गया, ये तुम्हारे कुमारेल भट्ट हो गए, और उसके बाद तुम्हारा ये मंडन मिश्र हो गए। अरे इनको इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया बुद्धिस्टों के खिलाफ लड़ने में, क्योंकि बुद्धिस्ट देश को बर्बाद कर रहे थे। पर पुष्यमित्र शुंग आए, पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्टों को खत्म किया, वरना भारत तो पूरा बर्बाद हो जाता। बुद्धिस्टों ने जितना नुकसान पहुंचाया है भारत देश को, उतना तो किसी ने नहीं पहुंचाया। भाई सबको, सारी जातियां नपुंसक कर दी इन्होंने।
जो अंदर की योद्धा Okay. आर्य जाति, जो योद्धा जाति थी, जिसके तरफ किसी का आंख उठाने का सामर्थ्य नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, और वो गुलाम हो गई, मलीचों के अधीन हो गई। क्यों? हम लड़े ही नहीं। बल्कि वेद तो ये कहता है अप घनंतो अरावण, खत्म कर दो एक एक को जितने भी धर्मी हैं, किसी को छोड़ मत देना। छोड़ दोगे तो ये दोबारा आक्रमण करेंगे, दोबारा तुमको लूटेंगे, तुम्हारे पैसे पे कब्जा करेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे। इसलिए किसी को छोड़ मत देना, या तो आर्य बना देना या तो निपटा देना। ये तो वेद की शिक्षा है। ये नपुंसकता वाली शिक्षा कि भाई हम गर्दन कटवा लेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, ये तो नपुंसकता है, जिससे देश गुलाम हुआ हमारा। बुद्धा ने कोई कल्याण नहीं किया, बुद्धा ने तो देश बर्बाद किया। अगर नारायण के अवतार हो तो नारायण पे आप ये दोष लगा रहे हो, नारायण पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने देश तो बर्बाद करने आए। कोई अवतार होता है ये? कृष्ण तो खुद कहते हैं कि भाई सामने जितना देख रहा है ना, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे सगे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, एक भी छोड़ना नहीं, सारे काट देना। सारे विधर्मी हैं, जीवात्माएं नित्य हैं, फिर जन्म हो जाएगा इनका, काट अभी सारे काट देना। बोलते हैं कृष्ण सारे काट देना, परिवार के बंदे काटने को बोल दिया कृष्ण ने अर्जुन को। और यहाँ तो कह रहे भाई विधर्मी भी मत मारो, उन्होंने बोलते विधर्मी भी नहीं मारना है। ये तो अहिंसा का उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अहिंसा कहते हैं उसको किसी को व्यर्थ दुख ना देना, अपनी तरफ से किसी को व्यर्थ दुख ना देना अहिंसा कहलाती है। पर कोई तुमको मारे तो निपटा दो, कुल समेत निपटा दो। सिर्फ सीता जी की पत्नी का हरण किया था रावण ने, उसका कुल समेत विनाश कर दिया क्या भगवान राम के द्वारा? कुल समेत विनाश कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बाकी भाई पूरी सेना ने तो हरण नहीं किया था, सेना मारी कि नहीं मारी? क्योंकि राजा दुराचारी था, उनके अधीन थी, मारनी पड़ी। तो ऐसा ही होता है भाई। धर्म कभी ये शिक्षा नहीं देता कि नपुंसक की तरह बैठ जाओ। धर्म हमेशा ये शिक्षा देता है कि धर्म के लिए लड़ो, तभी धर्म बचेगा, तभी धर्मात्मा लोग बचेंगे। धर्मात्मा आदमी वो नहीं होता जो बैठ जाए एक जगह शांति से और अत्याचार सहे। धर्मात्मा आदमी वो होता है जो एक भी अत्याचार को देखते हुए कभी शांत ना रहे। दूसरी चीज ये कि अभी भी प्रश्न वही है मेरा। With the point which you're saying here, but the thing is, then what's the differences between what you call एक minute. Guruji, okay, wait, 1 minute. I'm gonna talk to you, right? तो वेद की शिक्षा भाई, इसमें कृष्ण को शिक्षा देने की क्या जरूरत है भाई? कृष्ण अपने समय के महापुरुष थे, उन्होंने अपने समय में क्या कहते हैं परोपकार किया, धर्म की रक्षा करी। हम अपने समय में रक्षा करेंगे। इसमें ईश्वर का रोल नहीं है। ईश्वर ने सबको स्वतंत्र कर दिया कर्मों के लिए। अपने कर्म करो, कर्म फल अनुसार उनको दंड मिल जाता है। धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य है, किसी परमात्मा का कर्तव्य नहीं है। रखो भाई, मैंने वैसे रेफरेंस दे दिया है कृष्ण का। कृष्ण मनुष्य थे, एक बार फिर डाल देता हूँ मैं। उन्होंने खुद बोला है ये बात महाभारत के अंदर। भाई साहब गायब हो गए, कहाँ गए? पता नहीं भाई। चलिए कोई नहीं, जब तक वो आ रहे हैं हम वेट कर लेते हैं। भाई मेरा नेट गया कि तुम्हारा गया है? अरे मेरी आवाज कट गई थी क्या? हाँ, मैं बोल रहा था भाई को कुछ दिक्कत है, भाई बाद में डिबेट करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक आ जाए, तुम समझा दो अपने साइड से जो हम क्लियर करने वाले थे। मैं समझा देता हूँ किसी को भाई वो हो, ठीक है। बात ऐसी है कि जितने भी परमात्मा निराकार है, और निराकार होना ही तर्क की कसौटी पे एकदम खरा उतरता है, ठीक है। दूसरी बात है कि वेद, दर्शन और उपनिषद सबके सब निराकार परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं, कोई साकार परमात्मा का प्रतिपादन नहीं करता। अब बात यह है कि जीवों को जब परमात्मा ने जीवों के लिए कर्मफल सिद्धांत बना दिया है, तो उसको आम जीवन में इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बीच में क्यों आया, उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? दूसरी चीज़ ये, जो कृष्ण थे वो योगीराज थे, योगेश्वर थे, उस समय के सबसे बलवान, बुद्धिमान और सदाचारी पुरुषों में से एक थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने समय में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, संघर्ष किया, जैसे राम जी ने अपने समय में किया, जैसे महर्षि दयानंद ने अपने समय में किया। समय समय पे लोग धर्म के लिए संघर्ष करते रहे, ठीक है। और ये मनुष्य संघर्ष है, ये परमात्मा का संघर्ष नहीं है। पर हमारी क्या वो रही है ना हमेशा से, कोई महान हो गया तो उसका महिमा मंडन ऐसा करेंगे वो परमात्मा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण ले लो साईं बाबा, लोगों को पसंद आ गया, उठा के साईं पुराण बना दिया, विष्णु का अवतार हो गया। हमारे में ये श्री राम शर्मा आचार्य को तो है, गायत्री परिवार वाले, तो ये अवतार है विष्णु के, अभी कुछ साल पहले मरे हैं। तो ये होता रहता है। पर अब समझना ये चाहिए कि भाई परमात्मा
हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करता। वो उसने वेदों की शिक्षा हमको दे दी है, उस शिक्षा का पालन करोगे धर्म अपने आप वृद्धि करेगा, धर्म बचेगा। जो उसका पालन नहीं करोगे धर्म अपने आप बर्बाद होगा और अपने आप कहते हैं अधर्म बढ़ेगा। और इसमें परमात्मा का ना लाभ है ना हानि है, धर्म तुम्हारे लिए है, परमात्मा का ना लाभ है ना हानि है। मानोगे तो बढ़ जाओगे, नहीं मानोगे तो नहीं बढ़ोगे। इसमें परमात्मा क्या, कोई रूल नहीं है इसका। करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, वो तो अपना कर्म फल के हिसाब से सबको दंड दे ही देगा, फल या दंड जो भी उसको देना है। तो परमात्मा निराकारी है। और जो कृष्ण ने बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसका यही तात्पर्य है। जो क्षत्रिय की जो भावना होती है, ये क्षत्रिय की एक भावना होती है कि मैं जितनी बार मरूं और उतनी बार यहीं पैदा हूँ, अधर्म के समय में पैदा हूँ और फिर धर्म के लिए संघर्ष करूँ। ये क्षत्रिय की एक भावना होती है। राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर भी यही भावना थी कि फिर पैदा होऊंगा इस अमर धरती पर और फिर लड़ूंगा क्या कहते हैं आज़ादी का संग्राम, जब तक आज़ादी मिल नहीं जाती। तो ये होता है, ये क्षत्रिय की भावना होती है, योद्धा की भावना होती है कि मैं बार बार पैदा हूँ, बार बार अपने धर्म के लिए लड़ूँ, बार बार धर्म की स्थापना करूँ। वही भावना संभाजी महाराज के अंदर थी, वही राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर थी, वही भावना कृष्ण के अंदर थी। इसका यथार्थ अर्थ नहीं है कि कृष्ण जी अवतार लेके आएंगे और हमको बचाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई आज का संवाद इतना ही एंड करते हैं, बाद में दोबारा डिबेट कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ बीसी में।